Those magnetic shots, oh my god, you can't get over them. You know what you have to do, but you won't. You don't exactly have anything to watch, but you'll keep scrolling. In this video, I will be telling you people how do I deal with this. Hey everyone, this is me and I am back with another video, but this video is not an ordinary video, but this will fill you guys with overall motivation. बात रही मोटिवेशन की, तो वो तो तुम्हें स्टडी व्लॉग को देखकर ही मिल जाएगा। एंड मैंने अपने स्क्रीन टाइम को कैसे कम किया है, दैट इज़ बाय वेकिंग अप अर्ली। क्योंकि जब मैं सुबह जल्दी उठती हूँ तो मेरे ऊपर एक प्रेशर होता है कि हाँ, मैंने कोई स्पेशल एफर्ट किया है तो इसलिए मुझे पढ़ना पड़ेगा। एंड व्हेन आई स्टडी, मेरा स्क्रीन टाइम इवेंचुअली कम हो जाता है। प्लस अब तो मैंने बैच भी ले लिया है तो मेरे को फ़ोन देखने का टाइम ही नहीं लगेगा। एंड साथ साथ में मैं अब से जर्नलिंग भी स्टार्ट करी हूँ, जिससे कि और भी स्क्रीन टाइम कम हो जाता है। बैक टू द स्टडी व्लॉग, आई हैव टेकन अब है बैच एंड आज थी बैच की फर्स्ट क्लास, दैट इज़ 1 December। एंड आई डिसाइडेड टू टेक दैट बिकॉज ये एक फ्री लेक्चर था तो यूट्यूब पर ही होने वाला था। एंड आई वॉज टेकिंग दैट लेक्चर था बेसिकली डेवलपमेंट वाले चैप्टर का। एंड काफ़ी लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में अब भी पूछते रहते हैं कि एग्ज़ाम ब्रह्मास्त्र क्या है। सो लेट मी टेल यू, जब तुम अभय बैच को परचेज़ करते हो ना, तो उसके साथ साथ में तुम्हें एक ब्रह्मास्त्र भी मिलेगा जो तुम्हारे घर पे डिलीवर होगा। एंड वो बैच के प्राइस में ही इंक्लूडेड है। उसमें बेसिकली 10 होंगी शीट जिसके ऊपर हमें टेस्ट देने हैं अपने बैच के, और साथ साथ में होगा एक नेक्स्ट टॉपर्स का क्लिप बोर्ड। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी एंड इट वॉज़ टू फैसिनेटिंग फॉर मी। बट अभी मेरा नहीं आया है एंड आई थिंक 10 December तक आ जाना चाहिए। पर जब भी आएगा मैं उसका अनबॉक्सिंग वीडियो तुम लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। एंड ऑल्सो मैं अपने बैच के जितने भी लेक्चर्स वगैरह लूँगी उसके लिए मैंने एक अलग से सेपरेट नोटबुक बनाई है। एंड साइंस और मैथ्स के लिए भी अलग से मैं नोटबुक बनाऊँगी। ये SST वाली है एंड इसी में मैं अपने सारे के सारे लेक्चर के नोट्स को मेंटेन करती हुई चलूँगी, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इसी के अंदर नोट डाउन कर लूँगी, ताकि मेरे पास एक पर्टिकुलर ऐसी नोटबुक या रजिस्टर हो जिसके अंदर पूरा का पूरा वो सब्जेक्ट कवर्ड हो। एंड आई थिंक मैंने कोई भी मिस्टेक नहीं करी है इस बैच को लेके, क्योंकि फ़र्स्ट क्लास काफ़ी एंगेजिंग थी एंड मुझे पता भी नहीं लगा मैंने 1 घंटा कब पढ़ लिया। तो ये जो लेक्चर था ये मैंने काफ़ी लेट से ज्वाइन करा था, मैंने 7 बजे से ज्वाइन किया था। तो मैं ऑब्वियसली उसको स्टार्टिंग से देख रही थी। एंड टू बी ऑनेस्ट मेरे से लाइव लेक्चर ना देखे भी नहीं जाते, अभी मुझे लाइव की आदत ही नहीं है। तो फिर मैं लाइक उसको पूरा पीछे से हटा कर ही देख रही थी। एंड उसका बेनिफिट ये होता है कि जैसे बीच में वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है या सर वेट कर रहे हैं क्वेश्चन का आंसर मिलने का कमेंट बॉक्स में, बट तुम्हें ऑलरेडी आंसर तुमने गेस कर लिया है उसका, तो तुम बेसिकली अपने कुछ 10-15 सेकंड स्किप करके उनको सेव कर सकते हो। ऑल्दो इतना कुछ बड़ा इम्पैक्ट पड़ता नहीं है, बट ओके, अब मैं लाइव नहीं ले सकती थी तो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए भी तो कुछ बोलना पड़ेगा। इसके साथ में मैंने अभय बैच की फर्स्ट क्लास ले ली थी। इट वॉज टू गुड टू बी ट्रू एंड आई वॉज सो हैप्पी, क्योंकि आई विल बी स्टडिंग विद दीज 3 टीचर्स द होल 45 days फ्रॉम नाउ। एंड हियर यू पीपल कैन सी द नोट्स दिग्राज सर ने जो भी स्लाइड्स पे लिख रखा था, प्लस जो वो वर्बली बता रहे थे, मैंने बेसिकली उसको इंक्लूड करने की कोशिश करी है। एंड हियर इज़ लाइक द विजन बोर्ड ऑफ दिसंबर, मैंने पूरा अपना वो लगा रखा है वॉलपेपर, और साथ साथ में ये मेरा बाहर का वॉलपेपर है। सो डू लेट मी नो हाउ डज इट लुक। एंड फ्रॉम 3rd December हमारे PTs भी स्टार्ट होने वाले हैं। सो आई डोंट नो हाउ आई गोना कैच अप विद माई बैच, लेकिन PT सिर्फ 30 मार्क्स के होंगे एंड स्कूल हमारा रेगुलर लगा करेगा। सो इट इज़ अनदर डिसएडवांटेज कि हमें पेपर्स के लिए भी प्रिपेयर करना है, प्लस हमें जो नॉर्मल क्लासेस चलेंगी उनके टेस्ट के लिए भी प्रिपेयर करना है, सेल्फ स्टडी भी करनी है और अपने बैच को भी कंटिन्यू रखना है साथ साथ में। सो इट्स गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ हेक्टिक इन द PTs, बट लेट्स कंसंट्रेट ऑन द स्टडी व्लॉग, क्योंकि हमारी PT 3rd December से एंड पहला ही PT इंग्लिश का है। तो आज मैं NCERT के जो मैं चैप्टर्स मैंने रिवाइज नहीं करे थे, बेसिकली मैडम राइट्स था बस, तो मैंने कर लिया था, लेकिन बाकी मुझे द ट्रीज और सरमन एट बनारस वाले एक बार और अच्छा सा रिविजन देना था, तो मैं बेसिकली यहाँ पे वो करी थी। आई वॉज रीडिंग द ट्रीज एंड साथ साथ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह बेसिकली जो मैं लिखती रहती हूँ, पता नहीं क्यों, बट मुझे लिखना बहुत पसंद है एंड जेन्युइनली मुझे बहुत पसंद है। तो मैं उसको लिख लिख के देख रही थी एंड उसके बाद सरमन एट बनारस वाले चैप्टर को ऐसे टहलते टहलते थोड़ा सा मैंने रीड करा था। छोटा सा चैप्टर है तो मैंने 2 बार रीड कर लिया था, ताकि इंपॉर्टेंट लाइंस मेरे को कुछ हद तक याद रह जाए एंड मेरे को अच्छे नंबर मिल पाए VT में भी। आई नीड टू रिकॉर्ड दिस थिंग दैट मेरे फ़ोन का एक्चुअली जो लेंस होता है वो थोड़ा सा गंदा हो रखा था, उसके ऊपर डस्ट थी। सो गेस व्हाट आई डिड,
आई लिटरली क्लीन्ड द रॉन्ग लेंस, मतलब इस साइड वाला लेंस था जो मुझे क्लीन करना था और मैं इस साइड वाले लेंस को 10 बार क्लीन कर चुकी हूँ। एंड देन आई वाज लाइक कि कैमरा क्वालिटी मेरे को लग रहा है डिग्रेड हो गई है। सो आई वॉच्ड अ लॉट्स ऑफ ट्यूटोरियल्स एंड देन उसके बाद मैंने इतना सारा टाइम बर्बाद किया। मैं लिटरली 6 बजे से 7 बजे तक इसी चीज़ को देख रही थी कि कैमरा क्वालिटी को क्या हो गया। एंड देन एक्सीडेंटली मैंने फिंगर टच करके देखी लेंस के ऊपर एंड देन आई रियलाइज मैं 1 घंटे से गलत लेंस को क्लीन किए जा रही हूँ। आई क्लीन द राइट लेंस राइट नाउ एंड अब क्वालिटी बिल्कुल सही है, एकदम वापस वाली बैक, एकदम प्रीवियस वाली क्वालिटी आ चुकी है। आई एम सो स्टूपिड। ओके, सो थोड़ा सा आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो गया, लेकिन आई रियली वांटेड टू इंक्लूड दिस इन माय व्लॉग एज वेल। सो एज आई टोल्ड यू गाइस कि मैंने एक बार तो टहलते टहलते रिविजन किया था, देन एक बार आई सैट डाउन ऑन माय टेबल एंड रेड इट अगेन, ताकि मेरे को अच्छे से सारे पॉइंट्स दिमाग में बैठ जाए। एंड मैं अच्छे से पीटीएस के लिए भी प्रिपेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैं पीटीएस के लिए कि नहीं लाइक 5 to 6 चैप्टर्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लूँगी तो वो मेरे बोर्ड्स में मुझे ही बेनिफिट देने वाले हैं एंड प्री बोर्ड्स भी आने वाले हैं, तो उसके लिए भी मुझे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। सो वाइल डूइंग ऑल ऑफ दिस मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर करके ये सब कुछ पढ़ा रही थी। दैट इज़ वाई टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम एंड एज यू गाइस कैन सी इट वाज ऑलरेडी 8:42। तो फिर मैंने लिया था एक 18 मिनट्स का ब्रेक, जिसमें मैंने इसी वीडियो का इंट्रो थोड़ा सा एडिट किया था एंड देन आई डिसाइडेड टू वॉच अ लेक्चर जिसमें बायोलॉजी के कुछ बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ये मैंने 1 घंटे का तो पहले ही ले लिया था एंड देन आई वाज वाचिंग द फर्दर लेक्चर। बेसिकली अब मैं खुद से अटेम्प्ट नहीं कर रही थी, बट जो भी उसमें कंसेप्ट लग रहा था उसको लिख रही थी, ताकि एट द एंड ऑफ द डे मेरे पास एक लिस्ट हो जिसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो। अभी देखो लेक्चर पूरा नहीं हुआ है, लेकिन लेक्चर पूरा होते ही ये मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगी, विच यू कैन ज्वाइन थ्रू द लिंक प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड द अबाउट सेक्शन ऑफ माई चैनल, सो गो डू दैट। आफ्टर डूइंग दैट सॉर्ट ऑफ टास्क इट वॉज टाइम फॉर द डिनर ब्रेक। मैंने डिनर में खाई थी खीर, इट वॉज सो डिलिशियस एंड आई डोंट नो वाई मैंने इसको बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड किया है। ओके, तो इसके बाद थोड़ा सा फर्दर लेक्चर मैंने कंटिन्यू किया था एंड देन दीज वर माई नोट्स एंड आफ्टर दैट आई हैड अ सेशन इन विच आई क्लीनड अप माई होल रूम। हियर यू कैन सी द कंडीशन ऑफ माई रूम, बहुत ज़्यादा मेसी हो रखा था। सो देन आई हैड अ सेशन, आई ऑर्गेनाइज्ड अ बिट एंड लेट्स सी बिफोर एंड आफ्टर। हाँ, तो ज़्यादा तुम लोगों को फ़र्क दिखना नहीं होगा, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा ही टाइम इसके ऊपर स्पेंड कर दिया था एंड आई एम क्वाइट रिग्रेटिंग इट बट नॉट एट ऑल रिग्रेटिंग इट। सो आई डोंट नो व्हाट एम आई सेइंग राइट नाउ। तो उसके बाद मैंने लिया था एक टॉफ़ी ब्रेक, जिसका कोई कंसिडरेशन भी नहीं होना चाहिए। हे गाइस, so thank you so much for watching this video till the very end and I hope that you people liked watching this video because I have tried something new. And here are the shout outs once again, and let's proceed with the question of the day. It is from the poem The Trees, and the question is that why the poetess took the name of oak tree only. सिर्फ उन्होंने oak tree को चूज क्यों किया, क्योंकि लास्ट वाली लाइन में अगर तुम देखोगे तो वहाँ पे oak tree mentioned है एंड इसका जो आंसर है वो काफ़ी ज़्यादा बायोलॉजिकल है। सो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम गूगल एंड आंसर दिस क्वेश्चन एंड द फर्स्ट 5 people answering to this question will get a shout out in my next video. So yeah, that's it. Bye bye. See you soon.